नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। चोर का शोर एपिसोड में आपका स्वागत है। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस शख्स ने कई गांव की महिलाओं का जीना मुश्किल कर दिया है। रात के अंधेरे में सुबह के 5 बजे के लगभग जब महिला घर से बाहर साफ सफाई करती हैं या घूमने के लिए निकलते हैं, तब यह ऐसे मौके की तलाश में रहता है जहाँ कोई आदमी ना हो, और मौका पाते ही महिलाओं के बैक साइड सामने से वार करता है, गंदे कमेंट करता है और भाग जाता है। यह वारदात कई दिनों से लगातार मोहम्मदपुर मथाना ढाड्डे की भुरनी गाँव में करता नजर आया। यह शख्स गांव में लगे कैमरे जिसमें इसकी आने जाने की एंट्री नजर आती है। सीसीटीवी आप खुद देख सकते हैं। यह शख्स आपके आसपास भी हो सकता है। इस शख्स को ध्यान से देखना। इंसान के रूप में भेड़िया घूम रहा है। इसके सामने जो भी महिला आएगी, चाहे उसकी उम्र कम हो या ज्यादा, इसे तो केवल उसको मारने से या बैक से मारना होता है और कमेंट करता है, कमेंट करके भाग जाता है। इसको पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने घेराबंदी की, लेकिन यह बचकर भाग निकला। इसका रोज का यही काम है। यदि यह शख्स आपके आसपास कहीं भी नजर आता है तो आप स्थानीय पुलिस चौकी को इसकी सूचना दें। प्रधान टीवी न्यूज का मकसद आपको डराना नहीं है, आपको सही जानकारी देना है। आप सतर्क, सावधान, होशियार रहें। प्रधान टीवी न्यूज के संपादक की खास रिपोर्ट। और जी, हम सवेरे को घूमने गए थे 5 बजे सब महिला घूमने गए थे। मेरे मम्मी भी मेरे साथ थे। मम्मी को मारा है और क्या कहते, एक एक का बाद में सबको मारने लगे। रोज आता है और सवेरे 5 बजे आता है। एक लड़का है और मुंह लपट के, सफा लपट के आती है, पिछान भी नहीं देती है, कैसी है, और मारती मोटरसाइकिल में बहुत तेज भाग जाता है पीछे को। मारा है सुबह घूमन गया तो पीछे तो मोटरसाइकिल आया, हम तो पता नहीं चला, तो फिट में मारा और मुंह ढक के रख। हम 2-3 लेडीज थे साथ में, और रेखा दीदी थी और जिठानी मेरी, ये दूसरी जिठानी थी अंजू, और साथ में हरकत करके निकल के हाथ मार के बाहर को निकल गया तेज गाड़ी ले। मेरा गांव मथाना है और पिछले 4 दिन से एक लड़का बाइक से आता है सुबह ही 4:45 के लगभग। उसका टाइम भी बिल्कुल फिक्स है, 4:50 से 5 बजे तक का टाइम है उसका। वो पिछले 3 दिन से लगातार, आज उसे चौथा दिन था। और उसका ये है, जैसे ही सुबह महिला अपने उठती है और बाहर निकले, कोई झाड़ू लगाती है, कुछ मॉर्निंग वॉक के लिए घूमने निकलती है, तो वो पीछे से आके पीछे कमर पे मारता है और तेज़ी से निकल जाता है। उसका यही काम है। जितनी जैसे भी महिला से घर से बाहर कोई दिखी तो वो पीछे से पीठ पे मारेगा, वो निकल जाएगा। और मुंह बिल्कुल नकाबपोश तरीके से ढक के रखता है, उसका चेहरा कतई दिखाई नहीं देता, और बाइक से तेज़ी से आता है और निकल जाता है। आज हमने उसके लिए, जब आज चौथा दिन था, तो गांव की महिलाओं ने, सभी ने बताया हमें, तो हमने बैरिकेडिंग किया गांव में। गांव के जो थे, जो मेन रास्ते से बाहर निकलने वाले, उन पे, ये पीछे हमारा ट्रैक्टर भी खड़ा है, तो हमने ट्रैक्टर लगा दिया, कहीं ज्योति बल्ली लगा के रास्ते बंद कर दिए और छुप के हम बैठ गए। और जैसे ही वो आज 4:50 पे वो गांव में उसने एंट्री करी, हमने एक लड़का ऊपर जो था तीसरी मंजिल पर बैठा रखा था कि वो आते हुए दिखाई दे जाता। तो जैसे हमें लाइट दिखाई दी उसकी ऊपर, लड़के ने हमें बताया कि भाई वो आ चुका है, और गांव में आया। जहां हमने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, उसने वहां आते ही पूरी जल्दी के साइड बाइक जो है घुमाई, और पीछे से जैसे ही हम हर गली में खड़े थे, लड़के आए तो उसने उनके पास में को वो तेज़ी से निकल गया। वे लड़के जो है उसके मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो लग नहीं पाया और पकड़ नहीं पाया, वो तेज़ी के साथ निकल गया। हमें ये नहीं पता लगता उसका क्या मकसद है और क्या चाहता है। उन्हें गांव की पूरी महिलाओं में पूरा भय बैठा रखा है, गांव में भय का माहौल है। और हम इसकी सूचना आज पुलिस को भी देंगे, पुलिस को तहरीर देंगे, ताकि पुलिस उसे पकड़ सके और उसका ये भी पता लग सके उसका कारण क्या है, वो क्यों घूमता है, और क्या वो इसका ये है कि गाँव में भय का माहौल पैदा करना चाहता है, क्या कारण है। ये हम आज पुलिस में उसकी तहरीर देंगे। भाई 2-3 दिन से एक लड़का आ रहा था, उसका पता चल रहा था हमें, और वो औरतों के लिए बदतमीजी कर रहा था, औरतों के साथ में। जैसे वो 5:30 बजे के लगभग टाइम का पता चला, तो हम कई लोग यहाँ थे, हमने पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वो छूट कर भाग गया। 24-25 साल का लड़का, काली शर्ट और काली पैंट पहना था, मुँह वैसे बांध रखा था, और फिर गाड़ी देखते हुए भाग गया। मेरे जो घर परिवार के जो सदस्य हैं महिलाएं, और वे अपना झाड़ू लगाती हैं, तो जो एक लड़का बाहर से आता है और उनके पीठ पर हाथ मारता है, तेज़ी से आता है, तेज़ी से हाथ मार कर निकल जाता है। तो करीबन 4 दिन से आ रहा जी, और आज मैंने उसे लाठी उठाकर चाहा पकड़ना चाहा या मारना चाहा, तो मेरे हाथ नहीं आ पाया।
पिछले 4 दिन से एक अज्ञात शख्स हमारे गांव मथाना में लगातार आ रहा है, जो सुबह 4:50 से 5 के बीच आता है और गांव में जो भी महिलाएं मिलती हैं उनके साथ छेड़खानी करता है और मारपीट करता है। वह मुंह बांध कर रखता है, एक बाइक पर आता है। आज ग्रामीणों ने उसकी घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ग्रामीणों को धक्का देते हुए फरार हो गया। इसकी शिकायत हम यहाँ जो हमारी चौकी है गोवर्धनपुर उसमें भी करने जा रहे हैं और अब थाना अध्यक्ष को भी हम इसकी सूचना हमने दे दी है। और पुलिस प्रशासन से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे लोगों को अज्ञात जो तत्व क्षेत्र में घूम रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि गांव में बहुत ही भय और डर का माहौल है। इस भय और डर के माहौल को पुलिस प्रशासन शांत करे और जो हमारी महिलाएं बाहर सुबह घूमने जाती हैं वह घरों में कैद हो गई हैं, तो इस प्रकार की आगे से जो घटनाएँ वे ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन इस विषय में हमारी मदद जरूर करे। चौधरी अश्वनी तोमर, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मथाना गांव से। हमारे गांव में पिछले 4-5 दिनों से एक अज्ञात नकाबपोश सुबह के 4 से 5 बजे के बीच रोज़ गांव में आ रहा है और सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाती हुई महिलाओं को और घर का काम करती हुई महिलाओं को पिछले 4-5 दिनों से रोज़ परेशान कर रहा है। कभी उनके साथ बोलकर दुर्व्यवहार कर रहा है, कभी उन्हें रास्ते में जाते हुए छेड़खानी करके परेशान कर रहा है, जिससे महिलाओं में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है और घर से महिलाओं का निकलना भी मुश्किल हो गया है। आज सुबह भी वह नकाबपोश हमारे गांव में 4:30 बजे के आसपास आया था और उसने गांव में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाते हुए महिलाओं को आज भी छेड़खानी की। इसके संबंध में हमने हमारे गोवर्धनपुर पुलिस चौकी इंचार्ज को भी अवगत करा दिया है और उस नकाबपोश को पकड़ने की हमारे सभी ग्रामवासी कोशिश में हैं।